एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए जो कमेंट्स हैं उसमें आप जो मुझसे पूछते हो उस पर आपको रिप्लाई करती हूं। तो कुछ कमेंट है यहाँ पे मेरे पास जिन पे हम बात करेंगे आज, और अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे व्लॉग चैनल पे भी, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे थोड़ा सा और अप्रिशिएट करने के लिए अगर आपका दिल करे तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। आइए अब आज के कमेंट्स पे आते हैं। पहला कमेंट है, कहाँ से हो आप मैम? मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में दिल्ली एनसीआर रीजन से बिलोंग करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, मैम क्या बॉय की तरह गर्ल के भी एनल हेयर होते हैं? ऐसे क्लीन कैसे करें मैम, बहुत मुश्किल हो जाती है, प्लीज़ रिप्लाई। जी हाँ, गर्ल्स के भी होते हैं एंड डिपेंड्स अपॉन एवरी गर्ल की किसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है या किसकी कम है, पर ऐसा होना नॉर्मल है बिल्कुल। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप मिरर का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। अगर मेथड की बात करें तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको सूटेबल लगे, जैसे कि रेज़र, हेयर रिमूविंग क्रीम, ये थोड़े सेफ ऑप्शन हैं। रेज़र के साथ हाँ आप कंफर्टेबल फील करनी चाहिए। हेयर रिमूविंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हो जो कि इंटीमेट एरिया के लिए होती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम माई एज इज़ 20, डेली 1 to 2 टाइम्स मैस्टरबेशन करता हूँ, बहुत वीकनेस फील करता हूँ। इसमें आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? 6 मंथ के बाद शादी है बट अभी डेली मैस्टरबेशन हो जाती है और अगर नहीं करो तो नाइटफॉल हो जाता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना कि वीकनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो। आपकी बॉडी खुद आपको साइन देने लगती है जब आप ओवर करने लगते हो। तो अगर आपका डेली का ये रूटीन बनता जा रहा है और डेली में करने में भी आपकी बॉडी उससे ठीक फील नहीं कर रही है, तो ये साइन है कि आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बहुत जल्दी शादी होने वाली है तो वैसे भी आपको इस लत को अब छोड़ना चाहिए और अपने गृहस्थ जीवन की तरफ आप थोड़ा सा बढ़िए। तो अभी से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप डेफिनेटली फेस करोगे प्रॉब्लम अपने पार्टनर के साथ भी इंटीमेट होते टाइम। तो क्या करना है, आपको धीरे धीरे कोशिश करनी है। एक दिन का टारगेट बनाओ कि आज मुझे कैसे भी करके नहीं करना है, इस तरीके से। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर से ऐसा हो रहा है कि नहीं कंट्रोल आप कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, किसी और चीज़ में मन को लगाइए, कुछ ऐसा करिए कि आपका ध्यान वहाँ से हट जाए। कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम आप अकेले ना सोएं। अगर सोते से पहले करते हैं तो अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ आप बेड शेयर कर सकते हैं तो वो कीजिए। तो उससे क्या है ना, एक अंदर से आएगा कि नहीं, कोई साथ में है तो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सेल्फ कंट्रोल आपको करना है। और अगर मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से नाइटफॉल हो रहा है, तो वो शुरुआत में कुछ टाइम के लिए होगा ही, क्योंकि आपने हैबिट बना ली है अपनी बॉडी की। बट इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई कीजिए एंड ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। मेरी इस पर सेपरेट में वीडियो भी है कि अगर मैस्टरबेशन की वजह से अगर आपका शरीर ख़राब हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करें, कैसे अपने बॉडी को इम्प्रूव करें। आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, अगर कहीं भी एक्स गर्लफ्रेंड दिखे तो क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए एक अजनबी की तरह? दैट डिपेंड्स कि आपका ब्रेकअप किस तरह से हुआ है। मतलब बहुत अगली ब्रेकअप है, किसी ने चीट किया था या धोखा दिया था, या क्या किस तरीके का ब्रेकअप हुआ था। अगली ब्रेकअप था तो डेफिनेटली आपको बात नहीं करनी चाहिए एंड ठीक है, दूर से इग्नोर कर सकते हो आप। लेकिन अगर एक अच्छा फ्रेंडली वे में अगर हुआ है एंड फ्रेंडली वे में नहीं हो तो भी अगर आपके टर्म्स मतलब ठीक थे उस टाइम पे, या कितने लोग ऐसे होते हैं कि बाद में फ्रेंड बन के भी रहते हैं, तो अगर आपकी बात हो जाती है कभी कभार तो आप डेफिनेटली मिल सकते हो। लेकिन बहुत ही अगली ब्रेकअप था, दोनों लोग इसमें थोड़े से ट्रबल थे ब्रेकअप के टाइम पे, तो ऐसे में उन सब चीज़ों को दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे अच्छा तो है कि आप अलग ही रहो। लेकिन अगर आपके अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम से आ रहा है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, बात करना चाहिए, तो आप जाके हेलो बोल सकते हो। एंड डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ से सामने से कैसे रिप्लाई आ रहा है या वो किसके साथ है, ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए कि अगर वो अपने किसी करंट बॉयफ्रेंड के साथ या हस्बैंड के साथ है तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। क्यों किसी के रिश्ते को आप ख़राब करना चाहो। और अगर फैमिली के साथ है तो भी नहीं जाना चाहिए।
अगर फ्रेंड्स के साथ है तो आप एक बार को सोच सकते हो, किसी कॉमन फ्रेंड के साथ है या अकेले है तो आप फिर भी सोच सकते हो, लेकिन अगर फैमिली के साथ है या अपने करंट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ है तो नहीं करना चाहिए कि किसी की लाइफ में फिर प्रॉब्लम हो या वो आपसे ही कुछ ऐसे कहने लग जाए कि हाउ डेयर यू, तुमने ये सबके सामने आपकी बेइज्जती करने लग जाए। उन सब चीज़ों में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। मेरा एज 29 है और लड़की की 22, इज़ इट ओके फॉर मैरिज। देखिए गैप जो है आप दोनों के बीच में वो करीब 7 साल का है एंड इस एज गैप में पहले शादी हुआ करती थी एंड पहले नॉर्मल था। अब थोड़ा सा ये हो गया है कि इसीलिए इतना ज़्यादा एज गैप नहीं हो पाता कि लड़कियां भी थोड़ा लेट उम्र में शादी कर रही हैं। पहले लड़कियों की जल्दी शादी करा दी जाती थी और लड़के को सेटल होने के लिए थोड़ी सी उम्र लगती है, तो इसीलिए एज लड़कों की तो उस टाइम पे भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हुआ करती थी लड़कियों से, और आज भी हो जाती है कि आप अपना सेटल होते हो, एजुकेशन लेते हो, अपना बिजनेस या जॉब वगैरह में थोड़ा देखते हो, उसके बाद शादी करते हो। तो सेम वे में लड़कियां भी आज की डेट में ये सब कर रही हैं। और अगर आप जिस लड़की से शादी करना चाह रहे हो उनको प्रॉब्लम नहीं है इस एज गैप से, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप का आना, उसकी थिंकिंग डिफरेंट है, आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इजीली बात करके कम्युनिकेशन से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो रिश्ते की शुरुआत से ही एक कंफर्टनेस लाने की कोशिश कीजिएगा, उनको इतनी फ्रीडम दीजिएगा कि वो आपसे आके बात कर पाएँ और एक कंफर्टनेस कम्युनिकेशन हो, इसकी कोशिश कीजिएगा। तो इतना कोई बॉदर नहीं होगा इन सब चीज़ों से, आपका रिश्ता डेफिनेटली अच्छे से चल सकता है। तो अगर बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो सिर्फ एक 7 साल के गैप की वजह से आपको इस रिश्ते को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम बॉयज़ के बैक हेयर कैसे क्लीन करने हैं, इस पर वीडियो बनाइए। देखिए आप खुद से बैक क्लीन करना तो बहुत ही मुश्किल है, आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं, आपका पार्टनर है अगर उसकी, या नहीं तो आप अगर लड़के हैं तो अपने भाई की, बड़ा भाई छोटा भाई कोई है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप सैलून में जाते हैं हेयर कट वगैरह कराने तो उनसे ही आप बैक हेयर क्लीन करने की भी बोल सकते हैं। एंड डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से करवाना चाहते हैं, वो रेज़र से, ट्रिमर से या वैक्सिंग से, किसी से भी मेथड से उनके पास ऑप्शन होंगे वो आपको देंगे। वो कोई भी मेथड जो भी आपको सुइटेबल लगे उससे आप अपना बैक हेयर उनसे रिमूव करवा सकते हैं। और घर में अगर करवा रहे हैं तो घर में तो फिर आप हेयर रिमूविंग क्रीम से भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, दी स्टूडेंट के लिए भी कोई सजेशन दीजिए कैसे वो मन लगाकर पढ़ाई कर सके, क्योंकि आजकल मोबाइल की लत से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कुछ स्टूडेंट, कैसे मोबाइल की लत से छुटकारा पाइए। देखिए मोबाइल आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत हो गया है, मतलब अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जीने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं कि रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ एक मोबाइल भी ऐड हो गया कि मोबाइल हर किसी को चाहिए ही चाहिए, और मोबाइल के बहुत फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर आप टाइम पास करने के लिए मोबाइल को यूज़ करते हो वो गलत है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो आपकी मोबाइल कैसे हेल्प करेगा उस तरीके से उसको यूज़ किया जाए तो ज़्यादा सही है। जैसे कि आपके पढ़ाई का जो भी स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखते हो, कुछ हैक्स देखते हो, जैसे कि ईजी सॉल्यूशन होते हैं ना, वो सब देखते हो, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ले रहे हो, गूगल या यूज़ कर रहे हो, आप AI यूज़ कर रहे हो अपनी क्वेरीज वगैरह सर्च करने के लिए, तो उस तरीके से आप यूज़ कीजिए। आप ये देखिए कि मोबाइल आप जितने टाइम यूज़ कर रहे हो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फालतू में दोस्तों से बातें करने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए ही आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो ऐसे में तो फिर आप मोबाइल को एक साइड में रख दो। अपने फैमिली के किसी भी एक मेंबर को, जैसे मम्मी हैं या पापा हैं, तो उनको सबमिट कर दो कि इतने टाइम के लिए आप मेरे मोबाइल रख लो। और मम्मी पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो अब आपका अगर अंदर से मन भी करेगा तो वो आपको देंगे नहीं कि नहीं पहले ये चीज़ खत्म करो तभी मिलेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सुपरवाइज कर सकते हो अपने आप को। और अपने फ़ोन में ये भी देखो कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा रही हैं और ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम इतना टाइम खाता है ना कि वो रील्स पे आप जाते जाते कितना टाइम वेस्ट कर देते हो पता नहीं चलता। तो इंस्टाग्राम को आप कुछ टाइम के लिए हटा सकते हो अपने फ़ोन से। या फेसबुक, पहले जैसे लोग होते थे कि पोस्ट वगैरह देख रहे हैं, कर रहे हैं, अभी थोड़ा फेसबुक का क्रेज़ कम हो गया है। लेकिन अगर आपको फेसबुक पे एक कनेक्शन है आपका और वहाँ आपका ज़्यादा टाइम जाता है तो थोड़े टाइम के लिए वो बंद कर दो, या फिर
लिमिट में करो उसको। तो इस तरीके से आप खुद पे सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं और एक अपना टाइम टेबल आप बना सकते हैं कि मोबाइल का टाइम इस टाइम है, इस टाइम पे मोबाइल नहीं यूज़ करना है। खुद से सेल्फ कंट्रोल कीजिए। सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा तो किसी बड़े की आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा कि उस टाइम पे उनको सबमिट कर दिया और वो आपको वापस नहीं देंगे जब तक कि ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, या जैसे 2 घंटे नहीं हो जाते, या दिन में आप उनको दे दो कि आप मुझे शाम से पहले वापस मत देना, या शाम को दे दो कि अब मुझे आप कल देना। दिन के लिए आपको चाहिए जब बाहर जाते हो, और रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे उनको फ़ोन सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। तो यही थे सारे कमेंट्स जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। और आज के क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा सिर्फ सेक्सुअल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस भी आए, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ आप इसी तरीके से मुझसे और क्वेश्चन भी पूछो। एक टाइम था जब हमारे चैनल पे बहुत तरीके का कॉन्टेंट आता था, मैं बहुत तरीके से आप लोगों की हेल्प करती थी, और रिलेशनशिप एडवाइस एक ऐसा सेगमेंट था हमारा कि जिस पे मैं रेगुलर वीडियो बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो व्यूअर्स पता नहीं कहाँ चले गए। अब रिलेशनशिप की कोई वीडियो डालो तो वो उतना कोई देखता भी नहीं है, ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और भी जो सेगमेंट्स थे, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड भी, टीनेज लाइफ से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, अब उतना उसका भी कुछ नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि ये मेरा चैनल एक सेक्शुअल एजुकेशन का चैनल बन के रह जाए। मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं सबको लेके चलूँ, और जितना मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ उतना उस तरीके से करूँ। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे क्वेश्चन भेजते रहिए, लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि इस पे तो सिर्फ सेक्स की बातें होती हैं या इसीलिए ये चैनल चल रहा है। नहीं, इस चैनल पे एक सही जानकारी मिलती है, एक सही गाइडेंस मिलती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी सेगमेंट के तौर पे हो, कोई आपको हाइजीन से रिलेटेड एडवाइस हो, या सेक्सुअल एडवाइस हो, रिलेशनशिप की एडवाइस हो, पर्सनल कोई एडवाइस हो, आप कंफ्यूज किसी चीज़ में फील कर रहे हो, तो एज अ बड़ी बहन या छोटी बहन या कैसे भी एक फ्रेंड के तौर पे आप मुझसे कुछ सलाह लें, मैं ये चाहती हूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।